नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज बात अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खोजकिर्दी केस की। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई के बांद्रा में उनके फ्लैट में मिला था। मुंबई पुलिस इसे खुदकुशी का केस बता रही है। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं बिहार सरकार ने सुशांत के घर वालों की मांग पर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। केस की सीबीआई जांच को लेकर विवाद हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार संविधान की प्रक्रिया का हवाला देकर बिहार सरकार की तरफ से की गई सीबीआई जांच की सिफारिश पर सवाल उठा रही है। इससे पहले केस की जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस को लेकर भी महाराष्ट्र और बिहार सरकार में टकराव देखने को मिला। सवाल यह है कि सुशांत केस में इतना सियासी रंग क्यों दिख रहा है? क्या इस केस की जांच के बहाने राजनीतिक पार्टियां बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना फायदा तलाश रही हैं? सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े इन्हीं मुद्दों पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जेडीयू के नेता अफजल अब्बास, एनसीपी के नेता फहमीदा हसन खान, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ नवेंदु सिन्हा और साथ ही रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ आवेश तिवारी। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे को लेकर अलग अलग दलों की और क्या राय है। आज तक आपने सुना है कभी किसी एनफोर्समेंट एजेंसी वाले को क्वारंटाइन में डाल दिया हो कि आप इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए? मतलब आप एक्यूज के लिए काम कर रहे हैं। सीबीआई भी अच्छी तरह से इसको, जिस तरह से बिहार पुलिस ले तो उससे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि इसमें जस्टिस हम दिला पाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है, नवरूणा चक्रवर्ती वाले केस में भी हम लोगों ने देखा है कि जो है सीबीआई जांच जो है कहां तक जांच पहुंची है, इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब जो भी अपराधी होगा उसके गिरबान तक सीबीआई पहुंचेगी। जेडीयू के नेता अफजल अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं बहस की। ये बताइए, जब बिहार में कोरोना से लोग मर रहे हों, हॉटस्पॉट बिहार बनकर सामने आया हो, नॉर्थ बिहार डूब गया हो बाढ़ के चलते, तब आपको सुशांत राजपूत के केस की पड़ी हुई है, क्या मिल जाएगा इस केस से आपको? आप ये सवाल ही गलत पूछ रही हैं। आप क्या मिल जाएगा, ये गलत सवाल आपका है। सवाल तो ये होना चाहिए कि बिहार के 12 करोड़ आवाम की भावनाओं का सवाल था यहाँ पे। इसको आप सियासी रंग देने की कोशिश आप ना करें। हम सियासत से दूर हैं। ये एक अभिनेता इतना बड़ा कम उम्र में सुशांत सिंह ने नाम कमाया और आप कह रहे हैं कि इसे क्या मिल जाएगा, इसका मतलब हम सियासत कर रहे हैं। हमने तो पहले अरे सर, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं ना कि एक ही केस की 2 स्टेट की पुलिस जांच कर रही हो। सर, नियम तो ये कहता है कि जहां पर क्राइम हुआ हो वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और अगर मान लीजिए के सिंह, जो कि सुशांत के फादर हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो नियम तो ये कह रहा था कि 0 एफआईआर दर्ज करके ट्रांसफर कर देना चाहिए था मुंबई को। ये आखिरकार टफ वॉर क्यों बन रहा है? क्यों आप पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं? सर, सवाल ये है कि क्या आपको इश्यूज नहीं दिख रहे? और ये मुझे समझा दीजिए आज कि किस तरीके से ये बिहार की जनता के हित से जुड़ा हुआ मसला है। जनता के हित का सवाल नहीं है, इसमें जनता के जज्बात का सवाल है। हित और जज्बा बहुत फर्क है। एक होनहार लड़का सुशांत सिंह राजपूत पूरी दुनिया हिंदुस्तान में नाम किया, बॉलीवुड हॉलीवुड की बात आ रही थी यहाँ पे। वैसे लड़का तो आज मतलब वो चाहे सुसाइड हो या हत्या हो, ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे बताइए आप कि इसको सियासत देने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि ठीक है, आप एफआईआर कहाँ पे हुआ? बम्बे में। उनके फादर ने कहा कि बिहार पटना में। टीम पटना की टीम जाती है वहां जांच करने के लिए, तो कुछ नहीं, 4 आदमी जाते हैं, कुछ नहीं। जब एक आईपीएस अफसर जाता है तो क्वारंटाइन कहता है। ये संदेह के घेरे में है कि नहीं? जवाब दीजिए आप। ये संदेह घेरे में हमारा सरकार है कि नहीं है? और बिहार की जनता की भावना ये नहीं कहती कि उसके पास रिलीफ पहुंचना चाहिए जो बाढ़ से बेहाल है? क्या उन तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच रही हैं? क्या अस्पताल में बेड है? क्योंकि हमने तस्वीरें वहां की देखी हैं, जो कोविड सेंटर बने हुए हैं उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, मरीज जमीन पर पड़े हुए हैं। हॉटस्पॉट बन चुका है बिहार, दिल्ली को छोड़ चुका है पीछे। आप सुशांत सिंह पर तो बात करिए या कोविड पे और ये ब्लफलाट बात किए, तीनों एक साथ मत जोड़िए। नहीं सर, मैं तो उत्सुकता जानना चाह रही हूँ ना, बिहार सरकार की क्या है इतनी उत्सुकता? बिहार सरकार, आपको पता है कितने लोगों को रेस्क्यू किया? एनडीआरएफ टीम की कितनी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है? कितने कम्युनिटी के सेंटर बने, कितने किचन सेंटर बने? हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि नेपाल से जो बाढ़ आ रहे थे, बारिश होती है, जिसका प्रभाव भी बिहार को झेलना पड़ता है, ये भी तो एक कारण है। बिहार तो हमेशा बाढ़ से घिरा हुआ है। ठीक है सर, हर साल बाढ़ आता है।
और उसके बावजूद भी बिहार अपने ताकत के ठीक है बल पे, सर। बिहार में अपने ताकत के बल पे- फहमीदा हसन जी 40 दिन से ज्यादा हो चुका है सुशांत केस को लेकर। अभी तक पुलिस जो थी मुंबई की वो इस एंगल पर जांच कर रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल एंगल निकल कर आया गया। जो सुशांत के फादर हैं वो कह रहे हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। तो आप लोगों से सवाल ये है कि आखिरकार इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ब्लड रिलेशन से फादर से ही बातचीत क्यों नहीं की? देखिए, जो सवाल है सुशांत सिंह की मौत का, आज 40 दिन हो गया है। अपने तरीके से मुंबई पुलिस जो है वो बराबर से जांच कर रही है और मुंबई पुलिस पे हमें भरोसा है कि वो जो भी है वो सामने आएगा, सच सबके सामने आएगा और जो भी दोषी है उसे सजा होनी ही चाहिए। लेकिन इसके ऊपर राजनीति ना खेली जाए, क्योंकि अगर ये जेडीयू के नेता कहते हैं कि जो बिहार की पुलिस, बिहार की जनता की भावना जुड़ी हुई है, तो क्या मैं ये कहती हूँ कि बिहार की जो जनता है, तो अभी उधर बाढ़ का जो प्रकोप चल रहा है उससे जनता की भावना नहीं जुड़ी हुई है। उनको सहाय अभी ये जो है सुशांत सिंह, उसको 40-45 दिन हो गया है, वो बेचारा, उसकी रूह को अल्लाह अच्छे से आत्मा को शांति देवे, अच्छे से उसकी रूह ऊपर पहुंच चुकी है। पीछे से काम हो रहा है, लेकिन उनको बाढ़ की नहीं पड़ी है। लेकिन अभी इलेक्शन जल्दी नजदीक आ रहा है, तो मुद्दा लेके, ये सुशांत सिंह का मुद्दा आप लेके ये बताइए ना कि महाराष्ट्र में कितने लोग कोरोना से मरे, कितने कैजुअलिटी हुई, कितने क्वारंटाइन हुए। अफसर जी, फहमीदा जी एक एक करके बात रखेंगे तो दर्शकों तक पहुंचेगी। ऐसे आपस में झगड़ के कुछ नहीं होने वाला। नवेंदु जी, सवाल करिए, सवाल ही अफसर जी मैं आपके पास आऊंगी। नवेंदु को मैं लेकर आना चाहूंगी बहस में। नवेंदु, चूंकि आप ये पूरे केस को लगातार देखते आए हैं, बिहार में जिस तरह से राजनीति हो रही है, जाहिर तौर पर राजनीति हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फहमीदा जी मैं आपके पास आऊंगी। नवेंदु, लेकिन ये हमें समझाइए कि सभी पार्टियां एक सुर में सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही हैं? क्यों राजनीतिक रंग इस एक जो क्राइम का केस था उस पर चड़ा हुआ है? देखें मनु, फहमीदा जी मैं आपको मौका दूंगी। बिल्कुल राजनीति से साफ इनकार नहीं किया जा सकता। और राजनीति कहीं न कहीं इस सुशांत प्रकरण में न सिर्फ बिहार से बल्कि महाराष्ट्र से भी राजनीति चल रही है। और ये देखिए, दो बातें हैं। एक तो महाराष्ट्र के एंगल से आप लें, जो बिहार के लोग इसको समझ रहे हैं, नेताओं की बात हटा भी दें, तो वो ये कि सुशांत की खुदकुशी के 45 दिन बीत जाते हैं और पुलिस क्या कर रही है महाराष्ट्र की, वो कभी भी सामने नहीं आया कि क्या है ये खुदकुशी संदिग्ध है नहीं है। तो तमाम बातें पूछताछ हो रही है, पूछताछ चल रही है, बस यही। तो कहीं न कहीं जो पिता है सुशांत के परिवार के, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में वो मामला आखिरकार ले जाते हैं फिर बिहार पुलिस के पास। और बिहार पुलिस के, चूंकि बिहार के बासिंदा है, पटना के बासिंदा है कृष्ण कुमार सिंह सुशांत के पिता, तो उन्होंने स्वाभाविक तौर पर केस किया तो पटना में किया। अब पटना में जो केस हुआ, इस केस के बाद जी पुलिस, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की जो सीमा रेखा है, जो अधिकार क्षेत्र है, जो कानून कहता है, जो आईपीएस नॉर्म्स कहता है, तो उस आधार पर जो चीजें होनी चाहिए उस दिशा में, उस तरीके से, ये जरूर मैं कह सकता हूं और समझ सकता हूं कि वो नहीं हुई। क्योंकि बिहार की पुलिस के पास सिर्फ एक एफआईआर था, जो डीजीपी बार बार बोल रहे हैं जी कि मेरे पास सिर्फ जो है 5 पन्ने का एफआईआर है जी। एफआईआर के बाद वो पूछताछ करने नहीं बल्कि जांच के लिए बिहार पुलिस ने टीम भेज दी। महाराष्ट्र सरकार के पास इस टीम का जाना कितना उचित अनुचित है, ये संजय राउत आज बता चुके हैं, शिवसेना के जो प्रवक्ता है। टकराव की स्थिति यहाँ पर बनी है। आवेश को हम लेकर आना चाहेंगे। ठीक है नवेंदु, आपके पास आएंगे। आवेश ये बताइए, चूंकि हर एक अपडेट आप हमें देते रहे हैं, तीन एजेंसियां इस पूरे मामले को देख रही हैं। एक तरफ बिहार पुलिस है, मुंबई पुलिस है, ईडी भी जांच कर रही है और अब सीबीआई के लिए भी सिफारिश बिहार सरकार की तरफ से कर दी गई है। क्या अब आपको नया पेज दिख रहा है और किस परिप्रेक्ष्य में अब इस पूरे मसले को देखा जाए? जी देखिए, एक बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहार पुलिस ने जो एसआईटी वहां पर भेजी, वो अभी जैसा नवेंदु बता रहे थे कि वो जांच कर रही थी, लेकिन जांच की रिपोर्ट जो थी, एक एक पेज उसके, वो सारे के सारे मीडिया को लीक किए गए और अगले दिन वो बिहार के अखबारों में छपते थे। तो एक बात साफ है कि इस पूरे प्रकरण में शुरू से ही जो केंद्रीय एजेंसियों को लाने की बात थी
वो कहीं ना कहीं से राजनीति से जुड़ी हुई थी। इस बात से साफ इंकार नहीं किया जा सकता कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं हुई। जी एक महत्वपूर्ण बात हम आपको ये कहना चाहेंगे कि सीबीआई जांच जिन जिन प्रकरणों में हुई है, इसके पूर्व भी आपको याद होगा एक प्रकरण था उत्तर प्रदेश में बदायूं का, जिसमें कि 3 दलित लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की जांच अलग कुछ जा रही थी, बाद में सीबीआई की जांच कुछ अलग चली गई और कहा गया कि नहीं, वो सुसाइड का केस नहीं है। तो दरअसल हो सकता है कि सीबीआई जांच में कुछ नई चीजें सामने आए। अभी छत्तीसगढ़ में भी यही एक घटना घटी। भीमा मंडावी विधायक थे, उनको नक्सलियों ने मार दिया और उसके बाद फिर एनआईए जांच शुरू कर दी। जबरदस्ती केंद्रीय एजेंसियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि हम एनआईए से जांच कराएंगे और उस जांच में 2-3 गिरफ्तारियां हुई, जबकि पुलिस की जांच में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिस बिहार में 40% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे हो, जहां पर कोरोना का से बुरा हाल हो, जहां पर हर साल इंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते हो, वहां पर एक अभिनेता को जिसकी मौत निश्चित तौर पे सीबीआई जांच हो या कुछ हो जाए, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है वो अपने आप में बेहद दुखद है, उस गरीब जनता के लिए दुखद है। आप बताइए, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला की लाश मिलती है, उसके पर ढकी चादर से बच्चा खेल रहा है। उस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? जितने लोग कोरोना के दौरान जितने प्रवासी मजदूर मारे गए, उसमें से किसी की जांच नहीं हुई। कोरोना पर कुछ करे, बिना बाढ़ पर कुछ करे, आप तो फिर रक्षक बन रहे हैं ना बिहार के सुशांत केस को लेकर। देखिए, सुशांत केस की बात नहीं कि बाढ़ की जब बात है, बाढ़ पे भी हम काम कर रहे हैं, कोरोना पे भी कर रहे हैं। आप जब कंपेयर कर रही हैं आप इससे महाराष्ट्र से, तो डेथ रेशियो निकाल के देख लीजिए, बिहार में कितनी मौत हुई, कितने क्वारंटाइन में कितने हुआ। हम तो कह रहे बॉम्बे से बिहार को तुलना मत कीजिए। वो एक आर्थिक राजधानी होने के बावजूद, पैसे की राजधानी होने के बावजूद भी आज उठा के देखिए बिहार कितनी मौतें हुई। आप भी बताइए। अफजल जी, इस तरीके के केसेस जो सामने आते हैं, अगर मान लीजिए सुशांत सिंह साधारण व्यक्ति होता तो क्या आप सीबीआई की जांच की मांग करते? क्या अपनी स्टेट की पुलिस को वहां पर भेजते? चूंकि वहां एक पॉपुलर फेस है, इमोशनल जुड़े हुए हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अभी विपक्ष कह रहा था कि हमने मांग किया तब दिया, अभी विपक्ष भी कह रहे कि हमने सुशांत सिंह के केस की सीबीआई से जांच हो, मैंने मांग की है। लालू यादव, तेजस्वी यादव अलग कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता अलग बोल रहे हैं। अगर हम नहीं करें तो गुनहगार, करे तभी गुनहगार। बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर ये मांग इंसाफ के गुहार लगाए उनके पिता ने, अगर हम सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी, केंद्र सरकार को देना है, बिहार सरकार तो करना नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पर अफजल जी तत्परता ये कोरोना को लेकर क्यों नहीं दिख रही है, बाढ़ को लेकर क्यों नहीं दिख रही है? ये तत्परता, ये उत्सुकता सुशांत केस को लेकर ही क्यों दिख रही है? सवाल सिर्फ इतना सा है, ये मैटर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? सुशांत की मौत कब हुई? कितने दिन पहले की बात है। आज ये सीबीआई की बात हुई ना। हम बैठे हुए नहीं है, हम जो है बिहार के 25 से 30 लाख जो बाढ़ में पीड़ित है उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बैठे। हाँ, ये बाढ़ है, हमारे लिए 2 चुनौती है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ बाढ़ है। दोनों से हम जंग जीत के रहेंगे और जीत रहे हैं सीमित साधनों में। हमारे पास इतना फंड नहीं है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को मुबारकबाद देते हैं जितना काम किया ना। ठीक है अफजल जी, ठीक है अफजल जी, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा और इसके बाद हम ये समझेंगे कि ये पहला राज्य का चुनाव बिहार का होने जा रहा है जो एक बॉलीवुड एक्टर की डेथ के केस को लेकर होगा। तो क्या बिहार में अकाल पड़ गया है इश्यूज का? इसी समझेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फहमीदा जी, मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल सबके मन में आ रहा है और इसीलिए हम जानना आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि जो भी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरता है उसे भाई हम क्वारंटीन के लिए भेज देते हैं। हमने आईपीएस विनय तिवारी को भी इसी नियम के तहत भेजा है, लेकिन बिहार के 4 जो पुलिस जवान हैं वो जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे तो फिर ये नियम उन पर लागू क्यों नहीं हुआ? मैडम, बात ऐसी है कि अगर रूल लागू होते तो सबके ऊपर एक होते थे। सबसे पहली बात तो ये कि जो एफआईआर उधर हुई बिहार में, वो एफआईआर के चलते वो यहाँ महाराष्ट्र में ये केस ट्रांसफर करते थे और 0 एफआईआर के ऊपर ये मुंबई पुलिस के हाथ में पूरा दे देते थे। जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो भी इसमें फहमीदा जी, ये सवाल तो मैं पूछ ही रही हूँ ना, लेकिन मैं उस नियम को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि वो 4 बिहार के पुलिस कर्मियों को आपने क्वारंटीन क्यों नहीं किया? सिर्फ बिहार के आईपीएस अधिकारी, उनको ही क्वारंटीन आपने क्यों किया? क्वारंटाइन के लिए यहाँ ऐसा है कि अगर उन लोगों ने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहां से कोरोना का रिपोर्ट लेके आए होंगे तो वो ऐसा है कि अगर रिटर्न टिकट उनकी रहती है यहाँ से जाने की तो अपना रिपोर्ट लेके आते हैं तो क्वारंटाइन नहीं होते हैं। तो हो सकता है मैं भी कि आईएएस ऑफिसर ने वो नहीं की हो प्रक्रिया। आपने सुना होगा ना, बिहार के डीजीपी तो कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से दिख रहा है कि आप लोग रोड़ा अटका रहे हैं, हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आपने विनय तिवारी को क्वारंटीन किया। नहीं, वैसा कुछ नहीं है मैम, जो भी है प्रक्रिया सामने ही चल रही है। पहली बात तो यही गलत है कि बिहार पुलिस डायरेक्ट इधर आ गई। अगर वो 0 एफआईआर करके इधर केस ट्रांसफर करते थे, और फिलहाल तो बिहार जो गवर्नमेंट है उनको उनके बाढ़ के जो लोग ग्रस्त है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। कोरोना ग्रस्त है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा। उन्होंने हमेशा से यही काम किया है कि कोई एक चीज है, अगर यही सुशांत सिंह अगर सामान्य आदमी होते या सामान्य जनता होती तो क्या यही प्रक्रिया बिहार के लोग करते थे? अफजल जी, संजय राउत भी आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि चुनाव में फायदा होगा और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका सवाल जो है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं, नीतीश कुमार जी जब भी मांग किया गया, आप एक पत्रकार की हत्या हुई थी और लोग मांग करते उसकी। कल आपके चैनल पर मैं नहीं था, कल शाम में इसी टाइम पे एक चैनल ने सवाल किया कि मैं नेता की नीयत को जानता हूँ और आप मान देख कल तक कब आपका सीबीआई की जांच हो रही है, तो पूछा। मैं कल देखिए, उम्मीद है, मैं जाती तौर पर कह रहा हूँ कि आज के बारे में मैंने कहा था कि सीबीआई की जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसे शायद कर रहे हैं। जब भी कोई संवेदनशील मुद्दे आए हैं उससे माननीय मुख्यमंत्री ने, चाहे वो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम का मामला हो, चाहे राजीव हत्या की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि फौरन माननीय मुख्यमंत्री ने सिफारिश करी कि सीबीआई जांच के लिए। तो इसको हम सियासत नहीं करें। ठीक है नवेंदु, ये बताइए कि जो मुद्दा है क्या ये मीडिया क्रिएटेड मुद्दा है, जो कि इसमें ग्लैमर है, रहस्य है, मिस्ट्री है, टीआरपी इसके पीछे जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल मुद्दा इस तरीके से बन गया है, या वाकई बिहार में एक इमोशन सुशांत से जुड़ा हुआ है जिसको कैश करने की कोशिश इस वक्त राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो रही है? जमीनी हकीकत क्या है? देखिए मनु, एक तो इमोशन जुड़ा हुआ जरूर है और एक परसेप्शन भी बन रहा है। एक नैरेटिव जो क्रिएट किया गया सुशांत मर्डर केस में जो सोशल मीडिया के जरिए, वो नैरेटिव भी कहीं ना कहीं बिहार के भी लोगों तक पहुंच रही है और उसी का परिणाम है कि लोग चाहते हैं कि हर हाल में सुशांत की मौत की जांच हो और जो भी अपराधी हैं उनको सजा मिले। ऐसे में जो है बिहार का जो जनमानस है, जनमानस में खास तौर पर जो फैंस हैं सुशांत के और साथ साथ शहरी जनमानस जो है वो जरूर इस मामले के पीछे है। लेकिन गांव देहातों की बात करें तो गांव देहात बाढ़ से तबाह हैं, कोरोना से करा रहे हैं, कोरोना अब गांव में घुस गया है, बस्तियों में घुस गया है, तो वहां सुशांत की चिंता नहीं है। सुशांत की चिंता शहरी वोटर तक जरूर है। लेकिन ये बात है कि इस एक इमोशन में जरूर राजनीतिक वोट बैंक भी दिखाई दे रहा है राजनीतिक दलों को, इसलिए सब अपने अपने तरीके से हवा दे रहे हैं। देखिए, एक बात है, जेन्युइन बात करें तो सुशांत का मुद्दा जब उसकी खुदकुशी हुई, खुदकुशी के बाद जो है पटना में उनके पिता के आवास पर लगातार लोगों का आना जाना जारी रहा, राजनीतिक दलों का भी आना जाना जारी रहा। लेकिन ये सब होता रहा, जांच की बात जैसे ही आए और जब एफआईआर जब उनके पिता की होती है वहां से एक पॉलिटिकल हाइप जो है वो क्रिएट होना शुरू होता है। और फिर आलम यह है कि देखिए, इसमें मेरा ये मानना है और बिहार के लोगों का भी मानना है कि सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं,
महाराष्ट्र पुलिस और दोनों की सरकारों को इस मसले को हल करना चाहिए था। इसलिए कि अगर बिहार की पुलिस गई है जांच करने तो क्यों गई है, अगर गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है तो इसका भी कहीं ना कहीं निपटारा मुख्यमंत्री के स्तर पर दोनों के बीच, उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार के बीच बातचीत करके होना चाहिए था। यह भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार भी लगातार जो अब तक छुपे हुए थे वो बाहर आ गए, वो लगातार बाइट दे रहे हैं, डीजीपी लगातार पैनल पर बैठ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर ही ये हाइप बिहार से भी क्रिएट हो रही है। उधर महाराष्ट्र में जो रवैया रहा बिहार पुलिस को जांच में सहयोग नहीं करने का, वह भी दुखद है। और ऐसे में दोनों सरकारों ने मिलकर एक राजनीतिक समा बांध दिया है, जो कहीं ना कहीं अभी चुनाव है तो जाहिर तौर पर ये जेडीयू एनडीए की सरकार के पक्ष में जाए। महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो डायरेक्ट सीबीआई की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये सामान्य अगर जनता होती तो आप यही स्तर इस्तेमाल करते थे क्या? अचानक नीतीश कुमार जी को सुशांत सिंह का मुद्दा याद आ गया। 45 दिन तक ये चुप बैठे हुए थे और अचानक अभी इलेक्शन जब बाजू में आया, जब ये मुद्दा एकदम शुरू हो गया, यहाँ अगर बिहार पुलिस या फिर सुशांत के फादर को विश्वास नहीं है मुंबई पुलिस पर, तो सीबीआई जांच हो जाने दीजिए। फिर आप लोग क्यों फिर सिफारिश से डर रहे हैं? सिफारिश से कोई नहीं डरा, जो प्रक्रिया है अब तो साफ हो गया। स्टेप बाय स्टेप पूरी होगी, स्टेप बाय स्टेप। अफजल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आवेश जी के पास में आऊंगी। म्युनिसिपल निकलती है तो सीबीआई जांच भी होगी। मैंने मुझे किसी कहीं और समय दे रखा है, तो जैसा मुझे माजरत चाह रहे हैं, मुझे क्षमा करते हुए, माफी करते हुए कि हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। और कोई एक आध सवाल पूछना तो मुझे पूछिए किसी और। अफजल जी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, वो अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर मुझे आवेश जी के पास जाना है। एक सवाल अफजल जी मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जी एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे। आप ये बताएं कि जब राजस्थान में जब घटना घटी, यहाँ पे राजस्थान में जो मामला हुआ वो सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच, उसके बाद जब राजस्थान की पुलिस हरियाणा में गई तो हरियाणा पुलिस ने उसको गुरुग्राम के जहाँ विधायक रुके थे वहाँ पे जांच नहीं करने दी। वही चीज बिहार में जहाँ पे जनता दल यू और बीजेपी की सब मिली जुली सरकार है, आप उम्मीद क्यों करते हैं कि आप जाएंगे महाराष्ट्र में वो आपको जांच करने देंगे? देखिए उम्मीद जांच नहीं, लेकिन कम से कम उनको सहयोग तो करना चाहिए था। कम से कम अगर ये बात करते हैं, वहाँ उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों बात किए होते तो ये बात नहीं आती। हम तो ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों इससे वो अडिग है कि नहीं जांच होने देंगे, यही सवाल तो उत्पन्न हो रहा है। अगर ये बोलते ठीक जांच कर लो, अगर आप इंसाफ परस्त है तो जांच करवा लेते हैं, समय बात थी। दूध का दूध पानी का पानी, हत्या हुई है या सुसाइड किया है, इसमें सरकार को देने क्या बात है? जुरिडिक्शन मामला बनेगा ना कि एक ही केस को पैरेलल जांच कैसे कोई स्टे कर सकती है। फहमीदा जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आवेश जी जिस तरह से राजनीतिक रंग चढ़ा है इस पूरे मसले को लेकर, क्या यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि एक तरफ गैर बीजेपी शासित सरकार है महाराष्ट्र में और दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी सपोर्टिंग गवर्नमेंट है? क्या ये एक एंगल इसमें देखा जा सकता है और इसीलिए इतने ज्यादा पॉलिटिसाइज हो रहा है इस मुद्दे को लेकर? इसमें दो एंगल साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। इसमें दो एंगल साफ तौर पे दिख रहे हैं। एक तो उत्तर भारत में हिंदी भाषी जो राज्य है वहां पे जो राजनीति है, जातीय राजनीति हर चुनाव से पहले खड़ा हो जाता है कोई ना कोई मामला। एक तो अगड़ों की राजनीति हो रही है बिहार में चुनाव से पूर्व। दूसरा जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बारे में बात कम हो रही है, वो मराठी और बिहारी का जो पुराना विवाद है, उस विवाद को भी इसी बहाने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल और आश्चर्य की बात यह है कि बिहार के जितने जो भी राजनीतिक दल हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, पहले वो राजद की बात कर रहा हूं, जदयू की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात भी कर रहा हूं, चाहते न चाहते हुए सब इसमें शामिल हो गए हैं इस लड़ाई में, क्योंकि चुनाव में अगड़ों के वोट बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नवेंदु क्लोजिंग कमेंट आपसे। तेजस्वी यादव तो अब तक एक्टिव थे, कोरोना को लेकर सरकार को घेर रहे थे, बाढ़ को लेकर सरकार को घेर रहे थे, उनके पास तो अच्छा मौका था जनता के हिस्से जुड़े हुए मसलों को उठाने का। उन्हें क्या हो गया? वो इस रेस में क्यों सवार हो गए और वो सीबीआई जांच की मांग करने लगे? नहीं, देखिए तेजस्वी को अभी कुछ नहीं हो गया है। तेजस्वी जब सुशांत की मौत हुई थी उसके बाद से ही लगातार बोल रहे हैं। और देखिए बिहार में सारी पार्टियां जो हैं सुशांत की मौत के बाद ही बोल रही हैं लगातार। यहाँ जुलूस प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पप्पू यादव ने बाज़ाब्ते गृह मंत्री अमित शाह को तब शुरुआती हफ्तों में ही चिट्ठी लिखी थी कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तेजस्वी यादव भी सुशांत के पिता के घर गए थे, उन्होंने उनसे भी बातचीत की थी।
और सीबीआई जांच कराने की मांग देखिए विपक्ष शुरू से कर रहा है। एक बात समझना बहुत जरूरी है ये, और बल्कि सत्ता पक्ष ही इस मसले पर चुप था, और अचानक जो है एक एफआईआर के बाद बात आई कि बिहार पुलिस इस मामले की जांच करेगी। अब जाकर के स्थिति हो गई है कि सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है नीतीश कुमार ने। लेकिन ये सीबीआई जांच मंजूर होगी कि नहीं, इसलिए कि केस महाराष्ट्र के पाले में है। बिल्कुल, अभी चूंकि जुरिडिक्शन मामला है, वो अगर कोर्ट सीबीआई जांच में भी की ये सिफारिश मसला है, करेगी तो शायद कल इस बात पर बनेगी। सुनवाई होनी है। और बहुत एक बात महत्वपूर्ण होगा मनोज, देखना कोर्ट इसमें क्या कुछ कहता है। जल्दी से नवेंदु अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए बिहार की राजनीति निश्चित रूप से सुशांत के एक सिरा से जुड़ती है जाकर अभी, और बिहार में चुनाव है तो माहौल सही में एक बात है कि पिछड़ा वोट बैंक की तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो अगड़ा वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की एंगल भी है, क्षेत्रीय एंगल भी है, कुल मिलाकर चुनाव से जुड़ा ये मसला अब नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल अभी भी वही का वही है कि जनता के हिस्से जुड़े हुए क्या मुद्दे माने जा सकते हैं जब कोरोना से हाहाकार बिहार के अंदर मचा हुआ हो, और ये राज्य बिहार पहला ऐसा राज्य होगा कि बॉलीवुड एक्टर की डेथ के केस पर ये चुनाव लड़ा जाए। तो सवाल यही है कि क्या ये इश्यूज का वहां पर अकाल पड़ गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।